हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस अकेडमी। माय नेम इज मुकेश खनिवानी। आज हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 11 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या बोलता है क्वेश्चन? हीरो लिमिटेड परचेज इट्स ओन 2500 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each redeemable at 10% premium at ₹112 per debenture for immediate cancellation. Pass necessary journal entry for purchase and cancellation of debentures. तो इस तरह क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन अलग है। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है? ओन डिबेंचर्स, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने खरीदे हैं 2500 डिबेंचर 112 रुपये में, तो ये हो जाता है 2,80,000। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 2,80,000, 2,80,000। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान रहे, हमको जो डिबेंचर्स हैं 10% डिबेंचर्स उनको खत्म करना है। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 10% डिबेंचर्स। ठीक है, इन पे हमको प्रीमियम भी देना था 10%, तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये भी लायबिलिटी खत्म हो रही है। ठीक है, 10% डिवेंचर, ये 10% डिवेंचर कितने के होते हैं? 2,50,000 रुपये इनकी फेस वैल्यू है, और इनका जो प्रीमियम बनता है दैट इज 25,000। तो यहाँ पे हो जाएगा टू ओन डिवेंचर्स, टू ओन डिवेंचर्स। तो ओन डिवेंचर्स में कितना आएगा? 2,80,000। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए, आपको 2,75,000 की लायबिलिटी देनी थी, और उसके लिए आपको 2,80,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे लॉस ऑन कैंसलेशन, लॉस ऑन कैंसलेशन। कितने का लॉस हुआ? 5,000 रुपये का। और ये जो 5,000 रुपये का लॉस हुआ है, इसको फाइनली आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसलेशन, ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, क्लियर है? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उनमें गेन था, इसमें लॉस है। अच्छा, एक बात और, हमारा जो गेन था वो कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे थे हम? कैपिटल रिजर्व में। मगर यहाँ पे देखो, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस को ट्रांसफर किया है ना? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व होता तो हम डेफिनेटली ये कैपिटल रिजर्व में से घटाते इस लॉस को, मगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए हमने इस लॉस को कहाँ ट्रांसफर करके ले गए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ यदि आपके पास कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी होता बैलेंस, तो हम क्या करते? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। किसको? इस लॉस को। तो हमारी एंट्री क्या हो जाती? हमारी एंट्री हो जाती कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसलेशन। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आया? इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आगे है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन। अब बाय कन्वर्जन का मतलब क्या है? आपके जो डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? या तो नए डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, या फिर शेयर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाय कन्वर्जन।
तो ये भी एक रिडम्पशन का तरीका है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या बोलता है। जेबी लिमिटेड रिडीम्ड 1009% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच बाय कन्वर्टिंग देम इनटू 15% न्यू डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, जनरलाइज। बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हमको इनको रिडीम करना है ना, 9% डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो हम क्या लिखेंगे। 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, 1000 × 50, कितने पैसे देने हैं आपको। 50,000 रुपए, 50,000। ठीक है, अब ये पैसे आप किस तरह से देंगे। आप पैसे नहीं देंगे बल्कि इनको नए डिबेंचर देना है, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, यू हैव टू पे 50,000। ठीक है, आप क्या दे रहे हो उनको। 100 रुपए का एक डिबेंचर दे रहे हो, 15% डिबेंचर, तो हम क्या लिखेंगे। टू 15% डिबेंचर, टू 15% डिबेंचर, तो 15% डिबेंचर कितने। 50,000 के। मगर दिए कितने, उसकी वर्किंग आप जरूर देख लो। हमको देना था 50,000, और ये 50,000 आपने कैसे दिया। 100 रुपए ईच का डिबेंचर दिया, तो आपने कुल मिला के कितने डिबेंचर दिए। 500। तो हम क्या लिखेंगे। इशूड 500 15% डिबेंचर्स। ठीक है, हमने क्या किया। पुराने डिबेंचर की जगह नए डिबेंचर दे दिए। ये डिबेंचर खत्म हो गए, इनको डेबिट कर दिया, और उनकी जगह कौन से डिबेंचर आ गए। ये वाले डिबेंचर आ गए। दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 10,000 10% debentures of ₹100 each, issued at a discount of 5% and redeemable at par after 5 years, were converted into 12% debenture of ₹100 each, issued at par before maturity। ठीक है, चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले अब इशू की जर्नल एंट्री यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोली गई है। ठीक है, इशू की जर्नल एंट्री नहीं करनी है। हमको क्या करना है, रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपने इशू भले ही डिस्काउंट पे किया था, मगर रिडेम्पशन आप कैसे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं। कितने डिबेंचर हैं, 10,000 डिबेंचर हैं। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, 100, तो आपको कितने पैसे देने हैं, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, 10 लाख रुपीस। ठीक है, 10 लाख। अब आगे क्या करना है, ध्यान देंगे। हाँ, 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, अब डिबेंचर होल्डर को आपको देना है, तो हम क्या लिख रहे हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, है ना। टू, अब यहाँ पे उनको नए डिबेंचर दे रहे हैं, 12% डिबेंचर। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने रहेंगे, सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, पहले भी 100 रुपए का एक डिबेंचर था, अभी भी 100 रुपए का एक डिबेंचर है, तो वो तो चेंज होगा नहीं। केवल क्या बदल गया, 10% डिबेंचर की जगह आपने 12% डिबेंचर दे दिया, बाकी नंबर ऑफ डिबेंचर सेम रहेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर कब बदलेंगे, जब आपका एक डिबेंचर की कीमत बदल जाएगी। अगर यहाँ 100 की जगह 50 आ जाता है, 10 आ जाता है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट सेम आएगा। ठीक है, डिबेंचर्स भी सेम, अमाउंट भी सेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे बीइंग इशू ऑफ कितने, 10,000। ठीक है, 12% डिबेंचर। हाँ, और आगे भी लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 10% डिबेंचर्स। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, फटाफट नोट डाउन कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या बोलता है। 10,000 10% debenture of rupees 100 each issued at a discount of 5% and redeemable at par after 5 years were converted into 12% debenture of rupees 100 each issued at a premium of 25% before maturity. Generalize the redemption. चलो फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। देखिए सबसे पहले तो बहुत सिंपल एंट्री होती है कि हमको डिबेंचर्स को डेबिट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 10% डिबेंचर्स। आपको जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है, पार पे करनी है, मतलब 100 रुपए का 100 रुपए में ही पे करना है। तो 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो आपको पे कितना करना है, 10 लाख। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा टू डिबेंचर होल्डर, कितना पे करना है, 10 लाख। अब इसको पे किस तरह से करें, कन्वर्ट करके। तो हम लिखते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ध्यान देना है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 lakhs, ठीक है। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 लाख। अब ये 10 लाख रुपए हम कैसे दे रहे हैं वो ध्यान देने वाली बात है। आप 12% डिबेंचर दे रहे हैं, 100 रुपए ईच, इशूड एट 25% प्रीमियम। तो इसका मतलब है कि ये 100 रुपए का डिवेंचर कितने में दे रहे हैं, 125 में दे रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज देने के लिए आप 125 ईच का डिवेंचर दे रहे हैं। तो आपको कितने डिवेंचर देने पड़ेंगे, तो उसके लिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 125। तो डिवाइडेड बाय 125 करेंगे तो आ जाएगा 8,000। 8,000 डिवेंचर्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू 12% डिवेंचर्स, ठीक है, टू 12% डिवेंचर्स। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 8,000 इंटू 100, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आप डिवेंचर्स में क्या आएगी, फेस वैल्यू। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 8 लाख रुपीज। ये हो गया 8 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना, 8,000 इंटू 25। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज। डन, वेरी सिंपल, क्लियर है, ठीक है। कीजिए इसको भी नोट डाउन। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, Z Limited has to redeem its outstanding rupees 5 lakh 10% debenture of rupees 100 each, redeemable at a premium of 20%. It redeemed 40% debentures in cash and the balance by converting into 12% debenture of rupees 50 each at a discount of rupees 2 per debenture. Pass the necessary journal entry at the time of redemption of debenture. चलो अब यहाँ पे हम रिडम्पशन पूरा का पूरा कन्वर्जन से नहीं कर रहे हैं और पूरा का पूरा कैश से भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इस तरह के केस में क्या करना है, ध्यान देंगे, व्हेन वी आर कन्वर्टिंग डिबेंचर्स इनटू न्यू डिबेंचर्स, DRR and DRI is not required, but when we are redeeming it out of cash, then DRR and DRI is required, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले एक बार वर्किंग देख लो, हम क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, ठीक है। इट रिडीम 40% डिबेंचर्स इन कैश, इसका 40%, तो इंटू 40% कितना होता है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए का रिडम्पशन हम कैसे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ है वो हम कन्वर्ट करके करेंगे, ठीक है। और कन्वर्ट करके भी कैसे करेंगे, देखिए, कन्वर्टिंग इनटू 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2 पर डिबेंचर। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है।
अब ये देखो, सबसे पहले 5 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, मगर इनको हमको रिडीम कैसे करना है? एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। 5 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 20% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें से जो कैश रिडम्पशन है दैट इज 2 लाख। तो आपको नियम मालूम है, जो कैश रिडम्पशन है उसके लिए डीआरआर और डीआरआई बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना बनाना पड़ेगा डीआरआर? सबसे पहले 25%। 25% कितना होता है? 50,000। दैट इज योर डीआरआर। नाउ लेट्स कम टू डीआरआई। तो डीआरआई कितना बनाना है? 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000 रुपए डीआरआई। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम डीआरआर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट्स इन्होंने मेंशन नहीं किए, तो हम विदाउट डेट्स के करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना? 50,000। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने डीआरआई में इन्वेस्ट किया, तो डीआरआई टू बैंक कितना? 30,000। दिस इज ऑल्सो सिंपल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। हाँ। अब आते हैं हम रिडेम्पशन पे। तो रिडेम्पशन का क्या तरीका है? कितने डिबेंचर्स हैं? 10% डिबेंचर्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और इन पे प्रीमियम भी देना है, तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। तो ये 10% डिबेंचर्स कितने हैं? 5 लाख रुपए के हैं। ठीक है, इस पे 20% प्रीमियम देना है। 20% कितना हो जाता है? 1 लाख। तो ये 1 लाख ये देना है। किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को देना है। तो टू डिबेंचर होल्डर ऑल टुगेदर कितना देना है हमको? 6 लाख रुपए। तो हमने लिख दिया टू डिबेंचर होल्डर 6 लाख। ठीक है, अब ये किस तरह से देना है? तो सबसे पहले तो लिखा है 40% हमको कैश में देना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ये जो डीआरआई में इन्वेस्ट किया था इसको लिक्विडेट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई ये हो गया आपका 30,000, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दे सकते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने पैसे देने हैं? देखिए यहाँ पे आपको देने हैं 40%। तो आपको टोटल अमाउंट तो देना था 6 लाख। 6 लाख का कितना? 40%। 40% कितना होता है? 2,40,000। तो 2,40,000 रुपए आपने कैश पेमेंट कर दिया। और बाकी अमाउंट जो है 3,60,000, वो कैसे देना है? वो देना है हमको डिबेंचर्स की हेल्प से। ठीक है, तो एक काम करो, 3,60,000 आप डिबेंचर्स की हेल्प से दोगे। तो डिबेंचर आपको 50 रुपए ईच डिबेंचर है, 2 रुपए डिस्काउंट। तो एक डिबेंचर हो गया 48। इसको डिवाइड करो, देखो कितना आता है। कितने डिबेंचर हमको देने पड़ेंगे? ये आता है 7,500। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे। सबसे पहले डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना? 3,60,000। ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,60,000। डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, मालूम है आपको, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब कितना डिस्काउंट देना पड़ता है? 2 रुपए पर डिबेंचर पे। टोटल डिबेंचर कितने हैं? 7,500। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 15,000 रुपए ये हो गया। टू कितने परसेंट डिबेंचर है ये? 12%। 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर यहाँ पे कितना आएगा? 7,500 इंटू 7,500 इंटू
एक शेयर की फेस वैल्यू है 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,75,000। तो यहाँ पे हो गया 3,75,000। बस, ठीक है। बस एक चीज आप आखिरी में और कर देंगे, यहाँ पे जगह कम है, वो है आप ये जो DRR बनाया है इस DRR को आप खत्म कर दें। तो आखिरी में एंट्री क्या हो जाएगी, आखिरी की एंट्री हो जाएगी DRR टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अमाउंट कितना था, 50,000। ठीक है, ये एक आखिरी एंट्री हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। इससे पहले हम डिबेंचर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि शेयर्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है। काफी हद तक सिमिलर है, बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी इस टॉपिक में। एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। एडो लिमिटेड रिडीम्ड 1009% डिबेंचर ऑफ 100 each which were issued at par by converting them into equity shares of ₹10 each। 1000 डिबेंचर्स, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, इनको हम रिडीम कर रहे हैं कैसे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके। अब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके इसमें दो चीजें लिखी हुई है, देखिए एक लिखा है एट पार और दूसरा लिखा है प्रीमियम। तो यदि पार पे करना है तो कैसे करेंगे और प्रीमियम पे करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो क्या होती है, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 1,00,000। ये 1,00,000। ठीक है, फिर अब देखिएगा पहला केस हम देख रहे हैं। ये एंट्री तो सब में दोनों में कॉमन होगी, आपको रिडीम करने हैं तो आपने लिखा 9% डिबेंचर डिबेंचर होल्डर। ठीक है, अब यदि हम उनको ये जो शेयर दे रहे हैं ये एट पार पे दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, और यदि एट प्रीमियम पे दे रहे हैं तो क्या एंट्री होगी। तो यदि एट पार पे दे रहे हैं तो हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना देना है, 1,00,000 रुपए देना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको यदि पार पे देना है कितने, 10 रुपए का एक शेयर देना है तो कितने देने पड़ेंगे, ये 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 10,000 शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख दिया 1,00,000, है ना। यहाँ पे आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग इशू ऑफ 10,000 equity shares of ₹10 each in place of 9% debentures। ठीक है, डन। ये हो गया आपका पहला केस, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा केस है एट प्रीमियम। यदि प्रीमियम पे होता है तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम पे देना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो ये तो आपका होगा 1,00,000। ठीक है, अब बात आती है कि 1,00,000 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे 25% प्रीमियम है, मतलब 10 रुपए का शेयर प्रीमियम के साथ ₹2.50 का प्रीमियम हो जाता है 12 रुपए और 50 पैसे। तो डिवाइडेड बाय 12.5, हाउ मच इट विल बिकम, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12.5 कितना हो जाता है,
8,000 डिबेंचर, सॉरी शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 8,000 देने पड़ेंगे। 8,000 इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 8,000 इंटू 10 कितना, 80,000। और यहाँ पे आ जाएगा 8,000 इंटू 2.5, तो 8,000 इंटू 2.5 हो जाता है 20,000। इट इज वेरी सिंपल। क्लियर है, बहुत आसान है। इसको फटाफट से नोट डाउन करें, तो फिर आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, Rama Limited redeemed 5,000 10% debentures of 100 each, which were issued at par and redeemable at 5% premium. 5,000 10% डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। इशू हमने पार पे किया था, मगर उसको रिडीम कैसे करना है, प्रीमियम पे। अब कैसे करना है, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार एट प्रीमियम। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको रिडीम जो करना है, हम लिखते हैं 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, साथ ही साथ आपको प्रीमियम भी देना है इन्हीं डिबेंचर्स पे, है ना। तो उसकी भी लायबिलिटी खत्म हो रही है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। तो 10% डिबेंचर कितने हैं, 5,000 इंटू 100, ये हो जाता है 5 लैक्स, 5 लैक्स। और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 5% है, मतलब 5 रुपए ईच। तो 5,000 इंटू 5 कितना हो जाता है, 25,000। तो आपको डिबेंचर होल्डर को कितना अमाउंट पे करना है वो देखिए। आपने पे करना है 5,25,000, राइट। तो हम अब डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं। पहला केस, यदि पार पे इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 5,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 5,25,000, यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 लाख, इतने के ही आप शेयर्स दे रहे हैं। कितने शेयर्स हो जाएंगे, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 100, तो हो जाएगा 5 to 5 शेयर्स, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ 5,250 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, है ना। इसको कंप्लीट और करना चाहें तो लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 5,000 10% डिबेंचर्स। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा केस, यदि हम प्रीमियम पे देते तो क्या एंट्री लिखेंगे, तो वहां पे हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना पे करना है, 5,25,000। ठीक है, अब ये 5,25,000 हाउ वी हैव टू पे, एट प्रीमियम वी हैव टू पे, मतलब वी हैव टू डिवाइड बाय 125। 125 कहाँ से आया, 100 प्लस 25 प्रीमियम। ठीक है, तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 125, इट विल बिकम 4,200। हाउ मच इट विल बिकम, 4,200। तो इतने हमको शेयर्स देने पड़ेंगे। 4,200 इंटू 100, तो this will become 4,20,000। and how much this is uh, into 25, देखो कितना आता है into 25, 1,05,000, तो ये हो गया 1,05,000। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर लिखना पड़ेगा बीइंग इशू ऑफ 4,200 इक्विटी
शेयर्स ऑफ ₹100 each at 25% प्रीमियम। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, बाय बाय। तो छोटा सा लेक्चर इसको हमने रखा है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है।